टीनेजर्स आर फीलिंग लोनली इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, उसका क्या रीजन है? सर फैमिलीज में एक कनेक्शन होता था पहले, जैसे पेरेंट्स के साथ हम लोगों का होता था जी। आजकल क्या है, पेरेंट्स वर्किंग है और घर पे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, और ऊपर से उनको बच्चों के ऊपर अपनी एकेडमिक्स का प्रेशर रहता है, ट्यूशंस का प्रेशर रहता है, करियर का प्रेशर रहता है, और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर भी रहता है। तो बच्चे सफ़र करते हैं, उनको अपनी बातों को बताना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो ये भी एक रीज़न है कि कनेक्शन ना होना लोनलीनेस में डेवलप कर। बट हमने केसेस ये भी देखे हैं कि जैसे कई टीनेजर्स पेरेंट्स कोशिश भी करें अगर बात करने के लिए तो वो अवॉइड करते हैं। अब उन केसेस को पेरेंट्स कैसे एड्रेस करें? क्योंकि पेरेंट्स को अब ये समझ में आ गया है, मतलब मैं मैक्सिमम पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि टीनेज इज अ वेरी सेंसिटिव एज जी। और बच्चे क्या कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आप इंटरवीन नहीं कर सकते बिकॉज उनको प्राइवेसी भी चाहिए जी। तो उस केस में अब पेरेंट्स कैसे जाके उनसे बात करें, एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करें? सर सबसे पहले तो बच्चे को सुनना इम्पोर्टेंट है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट है। डाइनिंग टेबल पर एक कॉमन टाइम होना चाहिए जब पूरी फैमिली को बैठना चाहिए, जिसमें पेरेंट्स बच्चों को अपनी फीलिंग शेयर करें और उनकी फीलिंग्स को सुनें। बच्चे को ज़्यादा मौका दो बोलने का। खुद उनको, बच्चों को लेक्चर देना पसंद नहीं होता, लेक्चर सुनना पसंद नहीं होता। पेरेंट्स का ये कहना कि ये कर ये मत कर, बच्चों को लेक्चर पसंद नहीं होता, उनको सुनो। जब आप उनको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, बिकॉज ये गलती पेरेंट्स करते हैं और हम लोग सब करते हैं कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है एंड नॉट नेसेसरी कि बच्चा हमेशा सही बोल रहा होगा जी, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये रहता है कि उसको देयर एंड देन कट किया जाए जी, कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सो एज पर यू पहले उसको अच्छे से सुनना चाहिए और फिर उसको आप आई विल नॉट से गाइड करना, बट आपका जो भी पर्सपेक्टिव आप उसको एक कूलली कामली समझाएं। इज दैट व्हाट यू से? बिल्कुल सर, कई बार उसी टाइम बच्चे को करेक्ट करना राइट नहीं होता, इसीलिए बच्चे टेम्पर टेंट्रम थ्रो करते हैं। टीनेजर्स जो हैं, मैं नहीं कहती, रिसर्च कहती है कि भयंकर तूफानों का पीरियड है, दिस इज अ स्टॉर्मी पीरियड। इसमें बच्चा अपने आप में बहुत उलझा होता है, क्योंकि उसकी अगर बच्चा गाड़ी की चाबी उठा रहा है तो हम उसे कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, राइट? अगर वो कहता है मम्मा पानी का गिलास देना, तो हम कहते हैं कि अभी बड़ा हो गया है। तो बच्चा खुद समझ नहीं पाता कि मैं बच्चा हूँ या मैं एडल्ट हूँ, तो वो इन बिटवीन होता है, राइट? तो इसलिए बहुत सारी चीजें उसके खुद के मन में चल रही होती हैं, उसको दुनिया का पता लगता है, वो उड़ना चाहता है, दूसरों को देख के बच्चों में कंपैरिजन भी आता है। ऐसी कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन डेवलप करें। जब वो बच्चों को सुनेंगे, धीरे धीरे बच्चे को ये लगेगा ये तो फ्रेंड ही है, मुझे करेक्ट नहीं किया जा रहा। बच्चे को तब करेक्ट करिए जब जरूरत है, हर चीज में बच्चे को करेक्ट करना गलत होता है। और फ्रेंड्स को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो सुनते हैं, जजमेंटल नहीं होते। हम बीइंग अ पेरेंट ये कहते हैं कि ये तू कर, ये तू मत कर। हर चीज में ये मत कर नहीं होता, हर चीज में पहले आप उनको सुनो। अगर आपको लगता है कि बच्चा खुद का हार्म कर रहा है, बच्चा किसी का हार्म कर रहा है, तब इंटरफेयर करो। नहीं तो आपको हर उस बच्चे के डिसीजन में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं।